के गई, देखा है वो खजाना तो खाली पड़ा है। भगवान कन्हैया नहीं, रथ पर तो कोई और सवार है। मैया यशोदा ने सवाल कर दिया, आप कौन हो? अरे आप कौन हो जो मेरे श्याम सुंदर के रथ को लेकर के आए हो? अरे मेरे कन्हैया के पीताम्बर को लेकर के आए हो, आप बताते क्यों नहीं हो? उद्धव ने कहा, मैया मैया, अरे आप धैर्य धारण करो, मैं कोई गैर नहीं हो, मुझे भगवान श्याम सुंदर ने ही तुम्हारे पास में भेजा है। मैया यशोदा ने कहा, उद्धव एक बात बताओ, अरे तुम्हारे लिए उस कन्हैया ने हमारे पास में भेजा, क्या भगवान कन्हैया के पास में इतना समय नहीं है? इतना समय नहीं है जो एक बार आकर के मुझे दर्शन दे दे? आज उद्धव ने कहा, मैया अरे जिन्हें तुम आज तक अपना पुत्र समझती रही वो तुम्हारा पुत्र नहीं है, वो तो स्वयं अवतारी है, अवतारी भगवान है। वो तो साक्षात भगवान है, और आज तक तुम अपना बेटा मानती नहीं मां, वो देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। अच्छा, इतनी बात जब यशोदा ने सुनी, अरे सिर को पकड़ करके मैया यशोदा बैठ गई। क्या क्या उद्धव, अब की बार तो ये शब्द तुमने कह दिया, दोबारा ये शब्द मुझसे मत कहना, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसे शब्दों को मैं सुनना नहीं चाहती, चाहे कुछ भी है। श्याम सुंदर मेरा है, मेरा है। आप ये बात कह रहे हो, सुनो कि कन्हैया तुम्हारा नहीं है, वो देवकी और वसुदेव का है। इसका मतलब तो ये हुआ उद्धव के कन्हैया के सबरिया चलो भात को इसका मतलब ये है उद्धव, इसका मतलब ये हुआ उद्धव, अरे जैसे कोयल कौवा के बच्चों को पालती है, बड़ा प्रेम करती है, और जब उनके पंख निकल आते हैं, वो सियाने हो जाते हैं, तो उस कोयल को छोड़ करके और अपनों की ओर को चले जाते हैं। मैया यशोदा रोने लगी। आज जब मैया यशोदा रोने लगी, उसी समय में भगवान कन्हैया ने समझाया, माँ देखो तुम कन्हैया की याद में इतनी पागल हो रही हो, मैया
वो तुम्हारी बड़ी याद करते हैं, तुम्हें भूले नहीं है, तुम्हारे लिए पत्र भेजा है। आज पत्र को पढ़ा, मैया यशोदा रोने लगी। बड़ा सम्मान किया है उद्धव का। उद्धव चलो कोई बात नहीं, आइए। मैया यशोदा ने भोजन कराया। रात भर उद्धव ने विश्राम किया है और जैसे ही सुबह हुआ तो उद्धव जी यमुना में स्नान करने के लिए चले तो क्या देखा उद्धव ने? गांव से बाहर एक कुआं है, उस कुआं पर ब्रज की गोपियां खड़ी हुई है। एक गोपी दूसरी से बातें कर रही है। बहन, अरे श्याम सुंदर कब आएंगे? एक से एक पूछती है तो एक रोने लग जाती है। बहन आएंगे, यानी किसी ने अपने घड़ा को रस्सी में बांध करके कुआं में लटका दिया, उसे उठाने का ध्यान नहीं है। किसी ने अपने घड़ा को भर करके सिर पे रख लिया, उसे अपने घर जाने का ही ध्यान नहीं है। क्या दशा है, क्या दशा है कि कोई घट भरे घाट पर ही और घंटों से खड़ी दिखाती है। हाल बेहाल है गोपियों का, क्या दशा है। कर मेरा शीशा मनी घड़ा और सुध भूली मगर फसाने की, भर लो घड़ा नाई उठो बाई खबरी नाई घर जाने। मेरी भगवत सुताओ, उद्धव जी दूर खड़े होकर के देख रहे हैं। ये गोपियां देखूंगा करेगी क्या। किसी ने घड़ा को भर के सिर पे रख लिया, घर जाने का ध्यान नहीं है। किसी ने रस्सी में घड़ा को बांध के कुआं में लटका दिया, उसे ऊपर उठाने का ध्यान नहीं है। भगवान श्याम सुंदर की वह वेदना में इतनी व्याकुल है, उन्हें अपने तन बदन का भी ध्यान नहीं है। एक दूसरी से कहती है, बहन श्याम कब आएंगे? राधा कहने लगी, बहन अरे मैंने तो उनसे कुछ कहा नहीं था, न जाने इतने पर भी फिर क्यों श्याम सुंदर हमें छोड़ करके चले गए। अरे बड़ा प्रेम किया था मैंने कन्हैया से। बातें सिर्फ भगवान श्याम सुंदर की ही कर रही है।
राधा को रोता देखा तो चंद्रा जो राधा की सहेली थी उसने कहा है राधा, अरे अगर इसी तरीका से रोती रहेगी तो कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। अरे जिनकी विरह वेदना में तू इतनी व्याकुल है, जिस दिन से श्याम सुंदर गए हैं तूने अन्न का तिनका भी नहीं उठाया है, तू मर जाएगी। राधा ने कहा बहन अब मैं करूं तो करूं क्या, इससे तो मैं मर जाऊं वही अच्छा है। अरे बिना श्याम सुंदर के मुझ से यहाँ रही नहीं जाता। राधा की आंखों में आंसू देखे हैं। चंद्रा नाम की लड़की बोली बहन राधा सन आएंगे, जिनकी याद में तू तड़पती है वो आएंगे, आएंगे तो सही लेकिन कब आएंगे सोच। अरे चंद्रा ने कही बेनीर मोही इतनी जल्दी नहीं आई, और तब है उनके बिरही जब तड़प तड़प मर गई है। अरे बहन जब आएंगे जब उनकी याद में हम मर जाएंगे। राधा बोली बहन जाने का दुख नहीं है, दुख तो इस बात का है कि पर जाने पर भी हमें चैन से उनकी यादें सोने नहीं देती हैं। अरे जब श्याम सुंदर को ही जाना था तो अपनी यादें क्यों छोड़ गए, अपनी यादों को भी साथ में लिए चले जाते। दुख तो ये है निरंतर श्याम